IPL is back and so is RCB। क्या होगा आरसीबी का यार? नया सीजन, नया साल, लेकिन सेम ओल्ड आरसीबी। भाई चेन्नई ने ना, एक तो चेन्नई ने पिच भी तुम्हें अपने हिसाब से नहीं दी कि घर का माहौल है। चेन्नई जैसा कोई टिपिकल ट्रैक बना देते हैं, स्लो ट्रैक बना देते हैं, क्रैक्स वाला ट्रैक बना देते हैं, स्पिन के लिए हेल्प रखते हैं। नहीं, बड़ी बड़ी टीम्स की चेन्नई आने में फटती है कि भाई चेन्नई जाएंगे ना, चेन्नई की डन में चेन्नई बनाएगा अपने हिसाब से पिच, स्पिनर के लिए ग्रिप एंड टर्न होगी एंड ऑल दिस शिट एंड पिच अच्छी खासी होगी। भाई साहब, चेन्नई ने तुम्हें एकदम न्यूट्रल पिच बना के दी, जिसमें सीमर्स के लिए भी कुछ नहीं था, स्पिनर के लिए भी कुछ नहीं था, एकदम प्रॉपर बेल्टर ट्रैक था ये, प्रॉपर बेल्टर ट्रैक। और इस पे तुम टॉस जीत रहे हो एंड यू आर थिंकिंग भाई आज तो तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, आज हमें 200 रन बनाने पड़ेंगे एट देर यू गो। फिर आप 70 पे 5 विकेटें जा रही है आपकी यार। कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद आरसीबी? क्या ये वो विकेट थी 70 पे 5 वाली? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये प्रॉपर शानदार बैटिंग ट्रैक थी। और फिर तुम देखते हो कि आरसीबी का जो टॉप ऑर्डर है ना, वही आरसीबी के लिए हैवी स्कोरिंग करता है, वही आरसीबी के मेजॉरिटी ऑफ द रन बनाता है। फिर उसमें डुप्लेसी हो, विराट कोहली हो, मैक्सवेल हो, अब कैमरन ग्रीन का एडिशन उसमें हो गया, शानदार एडिशन है। बट हुआ क्या, चारों बंदों ने, डुप्लेसी को तो फिर भी बोल सकता हूं कि बंदा एक अग्रेसिव स्टार्ट दे दिया था, ऑलमोस्ट अच्छा खेल रहा था, आउट हो गया, चलो ठीक है, मान लिया मैंने। विराट कोहली रिदम में दिखा ही नहीं। रजत पाटीदार भाई साहब टेस्ट सीरीज वाली फॉर्म यहां पे आईपीएल में बंदा कैरी कर रहा है, अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर रहा है, उसका नाम है रजत पाटीदार। भाई साहब ऐसे नहीं चल सकता, तुम्हें चांस दे रही है टीम यार, तुम्हें 3 नंबर इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे टीम खिला रही है, तुम्हें स्टैंड अप करना पड़ेगा भाई रजत पाटीदार, तुम्हें रन बनाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं चलने वाला। फिर मैक्सवेल, लोग बोल रहे कि मैक्सवेल आया, आउट हो गया। भाई कम ऑन यार, तुम 10 साल से मैक्सवेल को देख रहे हो, तुम मैक्सवेल की बैटिंग से इतना नहीं समझे कि उसको उसकी शॉट सिलेक्शन पर जज नहीं करना है, उसको जज नहीं करना। यही मैक्सवेल ऐसे वैसे शॉट मार के ही जब 40 50 60 70 बनाता है ना, तो तुम ही लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं, अरे मैक्सवेल, अरे वाह मैक्सवेल एक्स फैक्टर, ओ व्हाट अ प्लेयर, ओ व्हाट अ फैंटाबुलस, व्हाट अ थ्रिलर प्लेयर, व्हाट अ थ्रिलिंग नॉक, तुम ही लोग तारीफ करते हो। तो फिर जब मैक्सवेल 0 पे आउट होता है ना, तो फिर ये नहीं बोलना होता, रंडी रोड़ा नहीं करना होता, अरे इमेच्योर है, अरे सिंगल डबल से गेम चला। मैंने कितनी कमेंट्री बाबा सिर सुन ली मैंने कल स्टार स्पोर्ट्स पे, गलती है मेरी, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, खासकर हिंदी वाले, गलती सुन ली है मैंने, मैं सुनता नहीं हिंदी कमेंट्री। अरे मैक्सवेल को तो गेम चलानी थी, गेम अवेयरनेस कहां है, तुम्हारी गेम सेंस कहां है, सिंगल डबल चाहिए तो कम ऑन, दैट्स हिज गेम, उसको अपनी गेम खेलनी है, उसको पता था ये बैटिंग वाली ट्रैक है, आरसीबी को चीज पता थी, इसलिए आरसीबी इतना हार्ड गया स्टार्टिंग के 10 ओवर में, डिस्पाइट लूजिंग विकेट्स, कि उनके 5 विकेटें ही चल गई। कैमरन ग्रीन को मैं बोल सकता हूं, जिस तरीके से बंदा आउट हुआ, पूरे स्टंप से एक्सपोज कर रहा है, लेग साइड पे बंदा मार ही नहीं रहा, लेग स्टंप पे बॉल आ रही है उसको, फिर भी उसको ऑफ स्टंप पे मारने की कोशिश कर रहा। आई डोंट नो प्राइस टैग का प्रेशर है क्या है, प्राइस टैग उसका पिछली बार भी यही था, जब मुंबई में था वो 450 रन का सीजन, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 100 भी मारा। तो कैमरन ग्रीन, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू जज, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू मेक एनी जजमेंट अबाउट एनी प्लेयर। पहला मैच था, इवन टीम के बारे में कुछ जज नहीं करने हैं। ठीक है, तुम बोलोगे आरसीबी है, जस्ट लाइक ओल्ड डेज, क्या ही फर्क पड़ा, साल बदल गया, सीजन बदल गया, जर्सी बदल गई, नाम बदल गया, लोगो बदल गया, फर्क क्या ही पड़ा, परफॉर्मेंस तो वही रहती है, एकदम खस्सी परफॉर्मेंस है। बट जस्ट होप एंड प्रे कि ये स्टार्ट ऑफ द सीजन है, इमेच्योरिटी बिल्कुल, कैमरन ग्रीन विकेट फेंका, मैक्सवेल बीइंग मैक्सवेल, विराट कोहली, फिर आप सोच रहे थे कि विराट कोहली 2-3 विकेटें गिर गई हैं 50 रन पे, तो फिर विराट कोहली ऑटोमेटिकली, सबको लगता है कि ये विराट कोहली के टाइप की गेम जा रही है, इस गेम को विराट कोहली की मास्टर क्लास चाहिए, आरसीबी को अगर कोई संकट से निकालेगा विराट कोहली होगा। फिर विराट कोहली भी आउट हो रहा है, तो बेसिकली आपका टॉप ऑर्डर सुपर फ्लॉप रहा। तो फिर आपको रिकवरी किसने कराई? अनुज रावत, दिनेश कार्तिक। इट्स अ गुड साइन फॉर आरसीबी मैच आ रहा है, लेकिन इट्स गुड साइन फॉर आरसीबी। कैसे? बिकॉज पिछले सीजन की बात करूं तो 75% ऑफ द रन आरसीबी के टॉप 4 बना रहे हैं, 75% रन टॉप 4, जिसमें विराट कोहली है, जिसमें डुप्लेसी है, जिसमें मैक्सवेल है। अगर फिर आप 70 पे 5 विकेट आपकी हो रही हैं, तो फिर आपको 170 लेके जा रहे हैं, और उसमें 2 बंदे आपकी स्टेप अप कर रहे हैं, दिनेश कार्तिक बेसिकली, जो पिछली बार पूरा हक दिया था, पिछली बार दिनेश कार्तिक के रन नहीं बढ़ रहे, तो दिनेश कार्तिक का अच्छा फिनिशिंग टच देना इज अ गुड साइन फॉर आरसीबी दिस सीजन, बिकॉज आपको फिनिशिंग चाहिए। आपके टॉप 4, अब तो कैमरन ग्रीन भी आगे कितने भी सॉलिड है भाई, मैक्सवेल, डुप्लेसी, कोहली, कैमरन ग्रीन, जितने भी सॉलिड है ना, जब गेम ऐसे फंसेगी ना, तो आप चाहोगे कि
आपको दिनेश कार्तिक उस मैच से बाहर निकाले। दैट्स व्हाई आई थिंक आरसीबी मैच आ रहा है ना, आरसीबी के लिए अभी भी एक अच्छा साइन है। अनुज रावत ये कोई नया खिलाड़ी नहीं है भाई, इस बंदे को मैं 3-4 साल पहले आरसीबी के लिए ओपनिंग करता हुआ देख चुका हूं, जब आरसीबी का पार्थिव पटेल को छोड़ के गया था कि इट्स लाइक फॉर लाइक है। पावर प्ले में बंदे की गेम है, 30-40 बना ले, स्टार्ट दे दे, दैट्स इट। और आज जो अनुज रावत को खराब नहीं किया था आरसीबी के लिए ओपनिंग करते हो, बिल्कुल खराब नहीं किया था बंदा। बट आरसीबी बीइंग आरसीबी, आरसीबी ना कोई किसी प्लेयर से पता नहीं, आरसीबी को लगता है कि उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है कि कोई भी यंग प्लेयर आएगा, कुछ भी आएगा ना, वो एकदम से विराट कोहली, डुप्लेसी, क्रिस गेल, डिविलियर इस लेवल, मैक्सवेल के लेवल पे परफॉर्म करेगा। आरसीबी ना भ्रम में, डिल्यूजन में जीती है कि उनका स्टैंडर्ड पता नहीं सीएसके वाला है, एमआई वाला है, 5 टाइटल वाला उनका स्टैंडर्ड है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से प्लेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। तुम्हें प्लेयर को पोटेंशियल देखो, प्रॉमिस देखो, तुम प्लेयर को बैक तो करो। अनुज रावत तुम्हारे लिए 3-4 साल पहले भी कैमियो खेल रहा था, क्या ग्रोथ हुई 4 साल में उसकी? क्या ग्रोथ हुई? तुमने उसको बैक ही नहीं किया, ग्रो में ही नहीं किया तुमने उसको। आज वो बंदा तुम्हें 6 नंबर पे खेल के लिटरली एक अच्छी नॉक खेल के तुम्हारे लिए मैच बना के दिया। वो कम ऑन यार, ग्रूम द प्लेयर्स। देयर इज अ रीजन व्हाई यू हैव वॉन नथिंग। 16 साल से यू हैव वॉन एब्सोल्युटली नथिंग, बिकॉज तुम उससे डिल्यूजन में जीतो कि अरे गेल है, डिविलियर है, कोहली है, डुप्लेसी है, मैक्सवेल है, ग्रीन है, हमें उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई 7 प्लेयर तो इंडिया के है ना, उसमें 3-4 ऐसे अनकैप्ड यंगस्टर है ना, तो बैक करो, ग्रूम करो, बैक करो, ग्रूम करो उनको। अनुज रावत लुक एट पोटेंशियल बंदे में। अब तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर तुम 2-3 मैच अनुज रावत अच्छा नहीं किया, फिर तुम भाई पालो मरोड़ या किसी और को उस रोल में देख फिट करने की कोशिश करो। नहीं, अगर तुम विराट कोहली को बैक कर सकते हो ना, तुम्हें अनुज रावत जैसे लौंडो को भी बैक करना पड़ेगा। एंड आई थिंक अनुज रावत ने जो कल मैं इनिंग खेली, दैट्स अ बिगेस्ट प्लस फॉर आरसीबी की। अगर तुम्हारा टॉप 4 इतना हैवी है, टॉप 5 इतना हैवी है, जो कि स्टैगरिंग है, वन ऑफ द बेस्ट है, अगर तुम्हारा टॉप 4-5 फ्लॉप भी होता है ना, फिर अनुज रावत जैसे बंदा, लड़का, यंग 24 साल का लड़का आके स्टेप अप करता है ना, दिस इज बिग प्लस ब्रो, दिस इज एब्सोल्युटली बिग प्लस। आरसीबी टाइटल क्यों नहीं जीत रही? आरसीबी का टॉप 4 तो हमेशा से सॉलिड था भाई, 10 साल से। वो इसलिए नहीं जीत रही कि टॉप 4 के अलावा तुम्हारा कोर बहुत वीक था। अगर कोई फिर उस टॉप 4 के अलावा ऐसा स्टेप अप करे ना, दिस इज ऑल यू नीड बीइंग आरसीबी। अब मैं आरसीबी की बॉलिंग की बात करूं, इसमें थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। सिराज के पास नई गेंद थी, सिराज बिल्कुल इन स्विंगर, आउट स्विंगर कुछ भी सेटअप नहीं कर पाया, कॉस्टली रहा। यश दयाल का था, प्रॉमिसिंग ओवर निकाला, लेकिन नॉट गुड इनफ। अलजारी जोसेफ, भाई तुमने 12 करोड़ में किसी बंदे को खरीदा है ना, तो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो बंदा तुम्हारे बॉलिंग का एक्सपेक्टर हो। 12 करोड़ के प्लेयर से तुम एक्सपेक्ट करोगे वो तुम्हारी बॉलिंग अटैक को लीड करे? तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे बंदा 4 ओवर फेंक रहा है, 40-42 रन पेल रहा है। सो बेसिकली, बट आई डोंट वांट टू बी टू हार्श। ये बैटिंग पिच थी, मैं बोल रहा हूं तुम, ये 200 वाली विकेट थी, और 200 वाली विकेट पे बॉलर्स को जज करना बिल्कुल अन्याय है। मैं किसी बॉलर को जज नहीं कर रहा। इवन लुक एट सीएसके, दीपक चार पेला गया भाई, तुषार देशपांडे पेला गया भाई, थिक सेना पेला गया यहां पे, जडेजा फिर भी इकोनॉमिकल था। ऑब्वियसली फिर एकमात्र बॉलर है जो इस पिच पे कुछ अच्छा करके दिया, मुस्तफिजुर। ये बिल्कुल चेन्नई की एक स्मार्ट बाय था, मैं पहले बोला था। 1.5 करोड़ बेस प्राइस पे तुमने उठाया कि चेन्नई के स्लो ट्रैक है, ग्रिप होगी, ऑफ कटर, लेग कटर, नक्कल, एक वेरिएशन स्लो ट्रैक पे काम करेगा, लेकिन ये ट्रैक स्लो नहीं था। फिर भी मुस्तफिजुर 4 विकेट लेके, दिस शोज की मुस्तफिजुर पथिराना को सीएसके ज्यादा मिस नहीं करेगा जब तक पथिराना आउट है। मुस्तफिजुर स्टेप अप बिग टाइम। और मैं इतना बोलूंगा कि बॉल्स ठीक ठाक नॉर्मल गेंदे थी, वही ना, इट्स लाइक T20 क्रिकेट, बैट्समैन विल गो आफ्टर यू। सो एज अ बॉलर जितना तुम्हारे पीटने की उम्मीद है, उतना ही तुम्हारे विकेट निकालने की भी उम्मीद रहती है। सो फिर सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़, देखो पहला मैच है उसका बीइंग कैप्टन, ऑब्वियसली धोनी गेम चलाएगा, धोनी मूव्स बनाएगा, धोनी चीजों को अभी भी डिक्टेट करेगा, धीरे धीरे बैटन पास होना होगी। कागज में तो बैटन पास होना होगी धोनी से ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन ग्राउंड पे लेगेसी को पास होने में, एरा को पास होने में अभी भी टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से धोनी अभी भी चीजें कमांड कर रहा है और सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऋतुराज को सीधा तुमने फेंक दिया, ले भाई 20 ओवर तू ही चलाएगा, सब करेगा, फिर वही होगा जो 2 साल पहले जडेजा के साथ हुआ, वही हश्र होगा। जडेजा बार बार धोनी की तरफ क्लूलेस होकर मुंह थोड़ा उठा के देखेगा, भाई क्या करूं भाई, ये मुझे कहां फंसा दिया भाई। नहीं, आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आप ये चीज नहीं करना चाहोगे। आप नहीं चाहोगे कि ऋतुराज गायकवाड़, जो आपके लिए एकदम स्टैगरिंग बैट्समैन है, कैप्टनसी के बर्डन की वजह से, कैप्टनसी की डिस्ट्रैक्शन की वजह से, एज अ बैट्समैन जो आपको 10 साल सर्व कर सकता है, उसकी गेम हैम्पर हो जाए, आप ये कभी नहीं चाहोगे। तो स्मूथ ट्रांजिशन रिक्वायर्ड है, और मेरे हिसाब से सीएसके इस सीजन ट्रांजिशन में गुजारेगी, इसीलिए धोनी अभी भी इस टीम में। तुम्हें क्या लगता है कि धोनी फिनिशिंग की वजह से इस टीम में है? तुम्हें क्या लगता है धोनी बतौर विकेट कीपर इस टीम में है? धोनी बतौर बल्लेबाज इस टीम में धोनी की जगह बनती नहीं बनती। वो सिर्फ
इसलिए बिकॉज वो धोनी है, उसको गेम चलाना आती है, गेम जिताना आती है, प्लेयर का पोटेंशियल निकालना आता है। और ये पूरा सीजन ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में लगाम धीरे धीरे दी जाएगी। और मैं गायकवाड़ की बैटिंग को अभी जज नहीं कर रहा, लेकिन देख के लगा कि बंदा, उसको थोड़ा प्रेशर आ रहा है, थोड़ा उसको लग रहा है कि मैं कैप्टन हूं तो मुझे मैच्योर खेलना है, मुझे एक एंड पकड़ना है। जस्ट लाइक केएल राहुल फॉर लखनऊ, जस्ट लाइक ऋषभ पंत फॉर दिल्ली, कि संभल के खेलना है। ये सारे तोड़फोड़ प्लेयर हैं। ऋषभ पंत, केएल राहुल कैप्टनसी से पहले क्या थे? तोड़फोड़ प्लेयर। कैप्टनसी आई तो भाई एंकर के चक्कर में घुस गए। आई डोंट थिंक सो ऋतुराज गायकवाड़ को ऐसा कुछ करना चाहिए। अपनी नेचुरल गेम खेलो ना भाई। जिस बैटिंग ने तुम्हें, जिस अग्रेसिव ने तुम्हें ऋतुराज गायकवाड़ बनाया, जिस अग्रेसिव ने तुम्हें 2021 में ऑरेंज कैप जिताई, जिस अग्रेसिव ने तुम्हें लिटरली आईपीएल का एक बड़ा मैसिव टैलेंट बनाया, वो अग्रेसिव रखो, चाहे कैप्टनसी हो चाहे जो मर्जी हो। फिर तो वही बात है कि कैप्टनसी आ गई, एडिड प्रेशर आ गया, कैप्टनसी की डिस्ट्रैक्शन आ गई, कैप्टनसी अल्टीमेटली तुम्हारी गेम को हैम्पर कर गई, इंपैक्ट कर गई। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। मे बी आई एम क्रिटिकल अबाउट इट बिकॉज पहला गेम है एज अ कैप्टन, मैं जज नहीं करूंगा, बट आई होप ऐसा ना हो। रचिन रविंद्रा, लुक एट हिम, लुक सीएसके प्लेयर। आई वाज वेरी शॉक्ड कि बंदा 1.5 करोड़ में बिक कैसे गया भाई। 8-10 करोड़ कहीं नहीं जा रहा का। रचिन रविंद्रा इतना फ्लॉलेस दिखता है ना। रचिन रविंद्रा ईज के साथ हियर मी आउट, 30 बॉल में 50 रन बना देता ईज के साथ। रचिन रविंद्रा को देख के लगता नहीं कि बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है, बहुत ज्यादा स्टंप को एक्सपोज कर रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग कर रहा है, स्लॉगिंग कर रहा है। इट लुक्स लाइक रचिन रविंद्रा बॉल को उसकी मेरिट पे खेल के स्मूथली इजीली 30 बॉल में 50 बना के दे देता है। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ साइनिंग भाई। रचिन रविंद्रा अगर 500 रन से ऊपर का सीजन लगाएगा ना सीएसके के लिए, रचिन रविंद्रा बाय द एंड ऑफ सीजन ऑरेंज कैप की डिबेट में होगा ना, मुझे सरप्राइज नहीं होगी, बिकॉज आई एक्सपेक्ट हिम टू बी देयर। डैरल मिचेल, यस, 2 जो छक्के मारे ना करण शर्मा को स्टेप आउट करके, तुम्हें यहीं से झलक मिल गई होगी कि सीएसके जैसे फ्रेंचाइज ने डैरल मिचेल पे 14 करोड़ क्यों लगाए। Exceptional player of spin and in the middle over, that's all you need while playing for CSK, while playing IPL in India. You need good player of the spin, you need players in the middle over, batsmen in the middle over who can dominate the spin, and Daryl Mitchell is absolutely that guy. फिर शिवम दुबे को देख रहे हो ना, पिछले साल बिल्कुल तोड़फोड़ में दिखा, फिर वो फाइनल वाला मैच हो जहां पे अच्छा मैच्योर नहीं खेला वो लास्ट ईयर। अब ये कल की इनिंग बहुत मैच्योर थी। शिवम दुबे चाहता तो अपने स्वैग में आता कि भाई साहब मैं हूं सीएसके का प्लेयर, मैं बन चुका हूं सीएसके का बड़ा हिटर, मैं तो आऊंगा तोड़फोड़ करूंगा, गेंद खड़ी हो जाएगी। लेकिन शिवम दुबे को पता था कि भाई 30 बॉल में 40-42 रन चाहिए, जहां टीम को मेरा 200 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, जहां मुझे मैच्योरिटी, स्मार्टली, सेंसिबली, अवेयरनेस के साथ खेलना है। देयर यू गो, मैच फिनिश किया भाई जडेजा के साथ। दिस शोज कि बंदा धोनी के साथ रह के कितना मैच्योर होता है। धोनी की कंपनी का असर है सारा, शिवम दुबे में मैच्योरिटी दिख रही है अब फिनिशर वाली। वाओ मैन, सीएसके है, सीएसके के सारे बेस कवर्ड हैं, सीएसके में कुछ कमियां नहीं दिख रही। सीएसके जीत के साथ अपना कैंपेन स्टार्ट कर चुकी है, एंड बेसिकली सीएसके बोल रही है ना कि तुम्हारी गांड में दम में आओ, हमारे पास टाइटल है, छीन के दिखाओ, दैट्स इट। आरसीबी पहला मैच ऑफ सीजन है, देखो जज करना, वही वाइब तुम्हें बड़ी आसानी से आ जाएगी कि भाई शिट हियर वी गो अगेन, बट कम ऑन। मेरे हिसाब से कल का मैच तुम्हारे लिए फिनिशिंग में 2 बड़े प्लस हैं, डीके और अनुज रावत। बॉलिंग तुम्हारी ठीक ठाक है, बैटिंग तुम्हारी टॉप 5 पावर है, जो कि बैक फायर किया, स्टिल तुम 170 मारे, दैट्स प्लस फॉर यू, नो नीड टू वरी। बेसिकली पहला मैच है, कम ऑन यार, अभी बहुत आईपीएल है, अभी बहुत आईपीएल बची है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग।